हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आप लोगों का जो क्लास 10th का जो मैथ है इसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th में चले गए हैं तो वो इस चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस चैनल पे आप लोगों का मैथ का पूरा सोल्यूशन जो है मैथ का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ, वो तो कराया ही जाएगा। मैथ का पूरा कोर्स जो है आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना सिलेबस में है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और जो आपके अन्य सब्जेक्ट हो हैं उनके इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन और जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ रहेगा वो आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की बेसिक पहली क्लास है ये हम लोगों की। तो इस क्लास में हम लोग जो है आप लोगों का वास्तविक संख्या जो कि आप लोगों का पहला चैप्टर है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या है ये आप लोगों का। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का वास्तविक संख्या जो कि पहले आप लोगों को समझना होगा ये जो कहने का मतलब क्या है इसका का। ठीक है, चैप्टर का देखिए वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर से हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कॉपी को सॉरी यहाँ पे किताब को साइड करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों का वास्तविक संख्या क्या है आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट। हाँ, देखिए आप लोगों का जो है वास्तविक संख्या जो आप लोगों की रियल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ये आप लोगों का चैप्टर का नाम है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग संख्या के बारे में देखते हैं। हम लोग संख्या कितनी प्रकार की होती है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ आप संख्या के बारे में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक, तो संख्या देखिए जो आप लोगों की होती है वो, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। देखिए जो संख्या होती है आप लोगों की वो आप लोगों की दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की संख्या आप लोगों की होती है। दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है आप लोगों की? दो प्रकार की। जो पहला प्रकार होता है आप लोगों का वो देखिए आप लोगों का होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होती है एक आप लोगों की, और एक आप लोगों की क्या होती है, वो आप लोगों की परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में आप लोगों का क्या होता है, एक संख्या और आप लोगों की आती है जो कि आप लोगों की कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। देखिए दो संख्या आप लोगों की, एक काल्पनिक संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये संख्या। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का है ये जो काल्पनिक संख्या है इसको हम लोग क्लास 11th में देखने वाले हैं। ठीक है, जो ये आप लोगों की काल्पनिक संख्या है ये आप लोगों को किस में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं और परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या वे होती हैं, थोड़ा मैं डिफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए परिमेय संख्या जो होती हैं वो आप लोग की वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P जो होता है आप लोगों का पूर्णांक होता है और Q जो होगा आप लोगों का वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए P/Q के जिन्हें में रूप में लिख सकते हैं हम लोग। P क्या होगा आप लोगों का, वो पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये पूर्णांक हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और Q होगा जो होगा वो बराबर, Q जो होगा 0 के नहीं होगा। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, ये होता है अपरिमेय संख्या में आप लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए पाई जो होगी आप लोगों की ये अपरिमेय संख्या है। √5 हो गया इस तरीके से, √7, तो ये सब जो आप लोगों की रहेंगी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आप लोगों का एक मैं होमवर्क को देता हूँ, इसको बताना आप लोग क्या है आप लोग के। देखिए √4 जो आप लोगों की है ये कौन सी संख्या आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताना आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इसके बारे में देख लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग दो चीज़ें और देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। पहली चीज़ आप लोगों की क्या है, देखिए पहली चीज़ जो आप लोगों की है वो है आप लोगों के भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या देखिए आप लोग क्या है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, भाज्य संख्या देखिए आप लोगों की जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक, देखिए भाज्य संख्या ये क्या है आप लोगों की, ये संख्या किस तरीके से है आप लोगों की, इसको देखिए किस तरीके से लिखना है। देखिए आप लोगों की भाज्य संख्या जो होती है वह संख्या लिखेंगे हम लोग डिफिनेशन में कि वह संख्या जिसे दो से अधिक क्या लिखेंगे हम लोग, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, ये आप लोगों की हो जाएगी क्या, भाज्य संख्या, गुणनखंड हो। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। इसके एग्जाम्पल देखना रहेगा, क्या करेंगे आप लोग एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग देखिए इसके एग्जाम्पल में कितने लिख सकते हैं हम लोग, 8 भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 3 नहीं होगा आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 12, और भी ले सकते हैं आप लोग आदि करके, और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसके कितने खंड हो सकते हैं। देखिए जो आप लोगों का ये है 8, 8 को देखिए जब गुणनखंड करेंगे इसका आप लोग, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ आप लोगों को। 8 का गुणनखंड देखिए इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से काटते जाएंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों की 3 बार में गई है आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का इसको 2 से भी काट सकते हैं हम लोग, किससे,
और खुद से भी काट सकते हैं इसको, तो 8 से खुद ही कटेगी आप लोगों की, और 1 से भी कट जाएगी ये, तो 3 खंडों इसके हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप लोग इसको किससे करेंगे, 3 से भी ये कटेगी आप लोगों की, ठीक है। 3 के अलावा आप लोगों की कितने से कटेगी, 9 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगा। इस तरीके से आप लोग इसको भी कर लेंगे, उसी प्रकार से आ जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ये आप लोगों की थी भाज्य संख्या, अब देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। देखिए अब अभाज्य संख्या जो होती है आप लोगों की, अभाज्य संख्या, ठीक है, इसका सिर्फ देखिए आप लोगों का वही सेम जो उसमें लिखे हम लोगों ने हेडिंग लिखा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 1 मिनट आप लोगों को। देखिए जो हम लोगों ने ऊपर हेडिंग लिखा है कि वह संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसमें लिखना है आप लोगों को वह संख्या जिसके 2 से जिसके क्या होगा आप लोगों के 2 ही खंड हो, ठीक है, ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकते खंड, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप लोगों को डिफिनेशन में निकला रहेगा तो किस तरीके से लिखेंगे कि वह संख्या जिसके केवल 2 खंड हो, ठीक है, गुणनखंड हो। इस तरीके से लिख देंगे कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, गुणन ना रहेगा यहाँ पे, गुणनखंड हो आप लोगों का, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लेना रहेगा तो किस तरह लेंगे आप लोग, इसके एग्जाम्पल में जो आ जाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का क्या ले आ जाएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग 3 ले सकते हैं, 3 के अलावा आप लोग क्या ले सकते हैं, 3 के अलावा आप लोग 7 भी ले सकते हैं, 7, यहाँ पे 5 भी हो सकता है आप लोगों का, और भी इस तरीके से आते चली जाएगी संख्या, ठीक है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से ये होगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए जो आप लोगों का 3 है, इसके देखिए दो ही खंड होंगे आप लोगों के, ठीक है। एक तो स्वयं 3 से होगा, ठीक है, और एक क्या हो सकता है आप लोगों का, 1 हो जाएगा, 1 से होगा बस। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे आप लोग तो वही सेम ही रहेगा आप लोगों का, 7 से कटेगा, खुद से कटेगा, स्वयं से, और आप 1 से भी कटेगा, बस यही होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसका भी उसी तरीके से होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, इतनी चीज़ आप लोग जान लीजिए। हैं। चलिए आप देखते हैं आगे हम लोग क्या देखते हैं। आगे देखते हैं आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट हो वो आप लोगों की एक परिमेय है, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ मैं आप लोगों का एक जो आप लोगों का, देखिए ये पुरानी बुक है, आप लोगों ने बुक ले लेना जाके, बाज़ार में मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, आप मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक परिमेय पढ़ना है। ये सब तो आपके सिलेबस से कटा हुआ है, ठीक है, इस सबको नहीं पढ़ना आप लोगों को। देखिए जो आप लोगों को ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ये देख लीजिए आप लोग, इसको देखिए किस तरीके से करना है। ये मैं परिभाषा दिखा देता हूँ आप लोगों को पढ़ के पूरी, 1 मिनट, हाँ यही पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग क्या है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अब देखिए इसको मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, किस तरीके से बोला क्या जा रहा है। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या रहेगी, जब आप उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंडित मतलब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जब आप लोग उसको, तो क्या होगा आप लोगों को कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। प्रत्येक जो होगी आप लोगों की अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ये बोला जा रहा है हमसे, ठीक है। और क्या होगा, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है ये, मतलब बगैर क्रम के नहीं लिख सकते, वो क्रम के हिसाब से ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे कॉपी को मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, ठीक है। 16 के हम लोग जब गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे, तो 2 से जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही से ये कटेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आता रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 21 ले लेते हैं, ठीक है। तो 21 लिए जब हम लोग, 2 का भी मैं बता दूंगा अभी 1 मिनट, ये वाला भी सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ हम लोग को। देखिए यहाँ पे कितने से कटेगा आप लोगों का, 3 से कटेगा, पहले 7 3 का 21 हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों को कितने से 7 से कट जाएगा एक, ठीक है। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग 21 जो 21 आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे जो 21 है आप लोगों को, उसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, फिर गुणे में आप लोगों का 7 हो जाएगा, 1 12, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो आप लोगों की आधारभूत परिमेय जो बोला जा रहा था, उसमें क्या बोला जा रहा था हमसे कि जब इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होता है वो आप लोगों का अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, ये 3 जो है ये क्या है आप लोगों की अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना। उसी प्रकार से आप लोग 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यही हमसे बोला जा रहा था, उस नियमानुसार हम लोग करेंगे गुणनखंड किसी भी संख्या का तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, बस यही था आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कोई 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कोई एक यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, किताब ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल।
ये आप लोगों का एक एग्जांपल है 5, इसको तो नहीं, ये आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रुक के थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्या है कि उदाहरण यहाँ देख लीजिए आप लोग कि क्या है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, ठीक है। हमें संख्या क्या दी गई है, 6 और क्या दी गई है, एक 20 दी गई है, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ कॉपी को, और उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें संख्या जो दी गई थी सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो संख्या में जो दी गई है यहाँ पे वो हमें 6 दिया गया है, और हमको एक संख्या दी गई है 20 दी गई है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। और ये उदाहरण नंबर कितना है आप लोगों का, उदाहरण नंबर 1 है आप लोगों का, लेकिन जो आप लोग पुरानी बुक में देखेंगे जो आप लोग उसमें 6 है, और न्यू बुक के अनुसार आप लोगों का क्या है उदाहरण नंबर, वो आप लोगों का 1 है, ठीक है। इस तरीके से ये है आप लोगों का, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, संख्या में 6 दी गई है और एक 20 दी गई है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे इसको, ये आप लोगों का 2 से कटेगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। इसको करेंगे जब हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये आप लोगों का, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आप लोगों के ये आ गए यहाँ पे, ठीक। तो हमसे देखिए अब क्या पूछा गया था, एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया हमसे, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे आप लोगों का क्या हो जाएगा 3, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, उसके बाद फिर 5 है, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल में किस तरीके से लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं और 5 की पावर 1 लिखते हैं, ठीक है। पावर लगा देना आप लोगों पर, ठीक है। चलिए देखिए अब किस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, एचसीएफ पूछा गया हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, जो कि हम लोगों का क्या होता है, हाईएस्ट टू कॉमन फैक्टर होता है आप लोगों का, और एलसीएम पूछा गया हमसे, ठीक है। एलसीएम, ये 2 चीज़ हमसे पूछी गई है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमसे पूछा गया सबसे पहले, ठीक। तो उससे पहले मैं आप लोगों का एक नोट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जानना, ठीक। चलिए देखिए नोट पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसको नोट कर लेना आप लोग, जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए जो एचसीएफ होता है आप लोगों का, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लें यहाँ पे आप लोग नोट करके, ठीक है। देखिए जो आप लोगों का एचसीएफ होता है यहाँ पे, एचसीएफ, ये क्या होता है आप लोगों का, एचसीएफ जो होता है यहाँ पे आप लोगों का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। इसे जिसे हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, मासा लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग, महत्तम समापवर्तक होता है आप लोगों का, ठीक है, मौसौपा। और इसके एलसीएम जो होता है आप लोगों का, एलसीएम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों का, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों का इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉसॉपा बोल देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को 2 चीज़ जान लेना इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं जो ऊपर हम लोगों ने किया, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग इसको। देखिए एचसीएफ होता है आप लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है आप लोगों का, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों का एचसीएफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूनतम घात भी लिखते हैं, ठीक है। न्यूनतम घात आप लोगों का हो जाएगा, ठीक, न्यूनतम घात आप लोगों का, ठीक है, न्यूनतम घात हो जाएगी आप लोगों का, ठीक। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार से होगा आप लोगों का, देखिए जो इसमें कॉमन रहेगा आप लोगों का वो देख लीजिए आप लोग क्या कॉमन है। तो इसमें आप लोगों का 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है आप लोगों का, 2 कॉमन है आप लोगों का, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके मैं चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, हाँ। तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे न्यूनतम घात, न्यूनतम का मतलब होता है कम घात, ठीक है। न्यूनतम का मतलब कम से कम घात, ठीक है। न्यूनतम का मतलब यही होता है कम से कम घात। अगर अधिकतम बोलता है तो सबसे ज़्यादा घात, ठीक है। तो न्यूनतम बोला गया हमसे, तो न्यूनतम में आप लोगों का सबसे कम किसकी है, 1 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 की घात 1 का मतलब आप लोगों का 2 ही हो जाएगा, तो पहले का आंसर आप लोगों का 2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, देखिए इसका क्या होगा आप लोगों का, अधिकतम घात, इसका क्या हो जाएगा अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात। ये भी आप लोग ध्यान में रख के चलना, ठीक है। अधिकतम घात मैं ये किस लिए दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जरूरी क्यों है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए आप लोगों का अधिकतम घात, सबसे इसमें क्या होता है आप लोगों का कि जो कॉमन रहता है उसकी अधिकतम घात लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कॉमन आप लोगों का 2 था तो 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसकी अधिकतम घात लिख लेंगे ये इस तरीके से आप लोगों का। फिर गुणे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको एक एक बार लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम लोग, और 3 की 1 घात है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद 5 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे हम लोग। तो ये आप लोगों का 2 की घात का 4 का मतलब आप लोगों का 4 हो जाएगा, ये 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा। और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 3 15 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से 15 ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 15 चौका 60 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो दूसरे का आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ और किताब को लाता हूँ यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उदाहरण है जो कि आप लोगों का है उदाहरण नंबर 7 पुरानी बुक में, और न्यू बुक में देखेंगे आप लोग तो उदाहरण नंबर कितना रहेगा आप लोगों का, वो 2 रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे संख्या की दी गई है 96 दी गई है और 404 दिया गया हमें संख्या, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। एचसीएफ पूछा गया और एलसीएम दोनों हम लोग से पूछा गया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछा गया हमसे, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, एक पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे 96 हमसे बोला गया था, एक संख्या थी हमारे पास यहाँ पे 96 और एक हमारे पास संख्या जो थी हमारे पास वो 404 थी, ठीक है। यहाँ पे 404 थी, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 2 है, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए किस तरीके से ये होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 को 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद ये 16 हो जाएगा ये आप लोगों का, तो 16 8 दूनी 16 48 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये आप लोगों का, और उसके बाद 4 दूनी 8 ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर जब 2 से काटेंगे हम लोग तो 2 1 कम 2 हो जाएगा ये आप लोगों का, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ये आप लोगों का, 12 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर 3 से एक बार में चला जाएगा। इसको देखिए किस तरीके से जाएगा ये आप लोगों का। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आप लोगों का, फिर 0 उतार देंगे वैसे ही, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, फिर 0 उतरेगा आप लोगों का, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग 0 क्यों उतर रहा है, क्योंकि देखिए जब 2 को हम लोग 0 से गुणा करेंगे तो आप लोगों का 0 ही आएगा, ठीक है। उसीलिए आप लोगों का दोबारा है, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम लोग, ये किसने जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों की अभाज्य संख्या है, तो ये आप लोगों का स्वयं से ही जाएगा, ठीक है। जो संख्या उसी से जाएगा आप लोगों का, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आगे जो आप लोगों का हो जाएगा। देखिए हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों का 96 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो 2 की पावर कितना है आप लोगों का, 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 है, गुणे में आप लोगों का क्या है 3 की पावर 1 है आप लोगों का, ठीक है। और क्या आप लोगों के पास है 404 है, 404। देखिए 2 की पावर कितनी है आप लोगों की, 2 की पावर 2 है, इंटू में आप लोगों का 100 है, 101 है आप लोगों का, ठीक है। इसकी पावर 1 है आप लोगों का, ठीक। ये है आप लोगों का। हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया हमसे, ठीक है। देखिए एचसीएफ आप लोगों का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं। और मैंने बोला था आप लोगों की कि घात जो होगी आप लोगों की वो न्यूनतम होगी, न्यूनतम का मतलब सबसे कम घात वाले लेंगे, तो सबसे कम घात इसकी कितनी है 2 है आप लोगों की, तो 2 उतार लेंगे हम लोग, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम जो हमारे पास हो जाएगा वो देखिए जो कॉमन रहेगा उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, 2 5 को 2 कॉमन है यहाँ पे। और जब इसमें क्या होता है अधिकतम घात होती है आप लोगों की, ठीक है। तो सबसे घात किसकी ज़्यादा है, 5 है सबसे ज़्यादा घात, ठीक है। तो 5 लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद गुणे में जो बच जाएगा उसी को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 101 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जब 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का 32 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 गुण 2 को 2 2 दूनी 4, 2 को 2 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, सॉरी यहाँ पे 2 5 10 बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 बार इस तरीके से करेंगे जब आप लोग ये आप लोग करेंगे तो आप लोगों का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 ही आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर गुणे में आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा, 0 ये आ जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग तो आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा 96 और 96 ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आगे। देखिए हमारे पास जो बुक है उसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 है और 72 है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इसका भी। देखिए हमारे पास जो संख्या दी गई है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। जो कि संख्या हमारे पास दी गई है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 6 है। ये उदाहरण नंबर आप लोगों का कितना है, एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 3 है, ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। और 72 एक है हमारे पास और 120 है आप लोगों का, ठीक है। ये हमारे पास है संख्या। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे।
2 से जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा आप लोगों का, 3 एकम 3 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोग कहने से जाएगा 2 से आएगा। देखिए जब लास्ट में देखिए 2 संख्या लगेगी लास्ट में, अगर 2 से वो कट रही है संख्या तो 2 ही से जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 2 से काटेंगे हम लोग तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आप लोगों का, एक बच जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 आप लोगों का 36 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आप लोगों का 2 से जाएगा, 2 से फिर काटेंगे हम लोग तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आप लोगों का 18 हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से फिर 2 से जा रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों का 9 दूनी 18 आप लोगों का, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा आप लोगों का, ठीक, इस तरीके से जाएगा आप लोगों का, ठीक। यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरीके से हो गई है आप लोगों का, एक मिनट, हाँ देखिए आप लोगों का यहाँ पे 120 है, ये भी 2 से जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 6 दूनी 12 आप लोगों का हो जाएगा, 0 उतर जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से जाएगा आप लोगों का, 3 दूनी 6 हो जाएगा आप लोगों का, फिर आप लोगों का 0 उतर जाएगा, फिर आप लोगों का 2 से जाएगा, फिर 15 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक। फिर 3 से जाएगा तो 5 तिहाई 15 आप लोगों का हो जाएगा, फिर आप लोगों का 5 से जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ आप लोगों का, ठीक है, इस किताब को। देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से, जो हमारे पास है ये आप लोगों का, देखिए हमारे पास जो 6 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की गुणे 3 लिख सकते हैं, और हमारे पास 72 है, जो 72 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है, एंड आप लोगों का 3 की पावर 2 है आप लोगों का, ठीक है। और फिर आप लोग हमारे पास जो 120 है, 120 है जो हमारे पास, उसका क्या है, 2 की पावर 3 है, गुणे में आप लोगों का क्या है, 3 की पावर 1 है, और फिर 5 की पावर 1 है आप लोगों का, ठीक है। ये है हमारे पास है, ठीक। चलिए अब हम लोग एचसीएफ यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। चलिए देखिए एचसीएफ हमसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। पहले एचसीएफ देखिए किस तरीके से निकलेगा आप लोगों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा, उसको देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम लोग हैं कि देखिए जो कॉमन होता है इसमें तीनों में देखिए आप लोगों का 2 कॉमन है, तो 2 ले लेंगे हम लोग। और मैंने बोला था न्यूनतम घात इसमें सबसे कम घात जो है 2 है, तो आप लोगों का 2 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और जो एलसीएम आ जाएगा इसका, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको लिख लेंगे, और सबसे अधिक घात जो होगी कॉमन में उसी की घात हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ पे 3 सेम ही घात है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गुणे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों का एक और कॉमन था, यहाँ पे 3 भी कॉमन था ना आप लोगों का, गुणे में 3 भी रहेगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया हमसे, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन था और फिर 3 भी कॉमन था, तो न्यूनतम घात ली जाती है यहाँ पे, तो न्यूनतम घात में आप लोगों का एक ही ली जाएगी घात आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसका आंसर 6 आ जाएगा आप लोगों का। और जो हमारे पास है यहाँ पे 2 की ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। एलसीएम में देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का 3 उतर जाएगा, ये भी कॉमन है आप लोगों का, और सबसे अधिकतम घात इसकी 2 है, यहाँ पे देख लीजिए 2 है, तो 2 हो जाएगा, गुणे में 5 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक। 5 आ जाएगा आप लोगों का, 1 मिनट, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब कितना है, यहाँ पे 8 है ये, ठीक है। और गुणे आप लोगों का 3 की घात 2 का मतलब 3 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, 9 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे आप लोगों का 5 है। अभी इसका जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे कि 9 पचे 45 ही आप लोगों का हो जाएगा, 8 गुणे 9 पचे 45, ठीक है, ये आप लोगों का ये हो जाएगा। अब इसका 8 5 40 के 0 आ जाएगा आप लोगों का, और उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 4 32 और 4 आप लोगों का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 360 आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं बुक में, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का, आप लोगों का पहले का आंसर कितना आया है यहाँ पे, हाँ ठीक है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आंसर दिया है कि नहीं कहीं आप लोग, हाँ पहले देखिए यहाँ पे 6 दिया गया और 360 दिया गया, ठीक है। एचसीएफ 6 आया था और एलसीएम आप लोगों का 360 आप लोगों का, ठीक है। तो इसी तरीके से है आप लोगों का। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट बचा हुआ है, देखिए आप लोगों का जो इस टाइप का क्वेश्चन है, एक दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट आप लोगों को। देखिए जो आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन था हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस टाइप का सुनिए, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्याएं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है आप लोगों का, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे देख लीजिए हम लोग। संख्या में जो दी गई है वो हमें दी गई है 4n, ठीक है। संख्या को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक। चलिए देखिए हमारे पास जो दिया गया है संख्या, इसमें थोड़ा एक लिखना होता है, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है, संख्या जो दी गई है हमारे पास, संख्या उदाहरण नंबर आप लोगों को पता है 3 है आप लोगों का, ठीक है। संख्या जो दी गई है हमें 4n दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास संख्या दी गई है।
और बोला गया हमसे कि क्या यह शून्य पर समाप्त होगा। देखिए जब शून्य पर समाप्त होगा, यहाँ पे हल लिख लें आप लोग, ठीक है। एक देखिए आप लोगों को ये जानना होगा, ठीक है, एक चीज़ जानना होगा आप लोगों को, उसके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए जब कोई भी संख्या समाप्त होती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ पहले, ठीक है, फिर पूरा डिफिनेशन लिखा दूंगा किस तरीके से रहेगा। देखिए कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे एन है, मान लेते हैं हम लोग ये संख्या एन है, ठीक है। अगर इसको शून्य पे समाप्त होना होगा, दिख नहीं रहा ना, दिख रहा है आप, ठीक है। इसको अगर जीरो पे समाप्त होना रहेगा आप लोगों का, तो किस तरीके से ये समाप्त होगी आप लोगों की, ठीक है। देखिए जो रूल के अकॉर्डिंग जो आप लोग हम लोग का होता है, तो इसको जीरो पे समाप्त होना रहेगा। देखिए दो जो आप लोगों का है वो एक ना एक बार आना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार आए या एक से अधिक बार भी आ सकता है, दो होना चाहिए एक बार। और जो आप लोगों का होता है पाँच जो है वो भी एक बार आना चाहिए। एन मैंने लिखा है कि एन मतलब कोई भी संख्या नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये रूल कहता है आप लोगों का कि कोई संख्या है अगर वो जीरो पे समाप्त होना चाहती है, तो उसके अंतर्गत आप लोग क्या होना चाहिए, दो एक बार आना चाहिए और पाँच भी एक बार आना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बार भी आ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि आप लोगों को पाँच एक बार हो और दो भी एक बार होना चाहिए संख्या में। अगर आप लोगों का दो है पाँच नहीं है तो वो संख्या जीरो पर नहीं समाप्त होगी। अगर आप लोगों का पाँच है दो नहीं है तो वो संख्या जीरो पर नहीं समाप्त होगी, ठीक है। ये रूल कहता है आप लोगों का कि दो एक बार हो मैक्सिमम, और आप लोगों का पाँच भी एक बार होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का शर्त बोलती है हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कंडीशन क्या है हमारे पास की। देखिए हम जानते हैं, अभी आप लोग जानते नहीं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जान जाओ आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि करके आप लोग क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आप लोगों का क्या होगा है, संख्या का गुणनफल जो होता है हमारे पास, संख्या का गुणनफल नहीं, सॉरी यहाँ पे गुणनफल नहीं, गुणनखंड हो रहेगा, ठीक है। संख्या का जो गुणनखंड हो रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारे पास, एक मिनट, हाँ। संख्या का जो गुणनखंड है वो हमारे पास क्या रहेगा, दो की पावर m इंटू में आप लोगों की पाँच की पावर n के रूप का रहेगा, ठीक है। n के रूप का होता है। अगर ये होता है आप लोगों का तो क्या रहेगा, वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी, ठीक है। वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन आप लोगों की है, ठीक है। देखिए जो भी संख्या रहेगी हमारे पास, एक मिनट, हाँ, देखिए जो भी संख्या रहेगी हमारे पास वो टू की पावर m और फाइव की पावर n के रूप की होगी, ठीक है। अगर ये आया आप लोगों का तो वह संख्या आप लोगों की जीरो पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन बोलती है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास चार दिया गया था उसको देख लेते हैं। चार हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। इसके गुणनखंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए दो, इसके गुणनखंड अगर दो से जाएगा आप लोगों का तो दो आ जाएगा, फिर दो से जाएगा आप लोगों का तो एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चार का हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे चार जो हमारे पास है उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो की पावर दो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चार आया है ये, वो देख लीजिए आप लोग किस तरीके से आया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए चार जो है इसमें सिर्फ दो ही है आप लोगों का, पाँच नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पाँच नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चार का जो गुणनखंड हमारे पास आ गया है वो हमारे पास क्या आया है, देखिए यहाँ पे चार का गुणनखंड जो है हमारे पास, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग चार का गुणनखंड जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, चार का गुणनखंड जो हमारे पास है वो दो की पावर m इंटू फाइव की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोगों का नहीं है रहेगा यहाँ पे, रूप का नहीं है, नहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नहीं है क्योंकि देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे दो ही दिख रहा है, पाँच नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों की दो की पावर m और फाइव की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चार चार n जो हमारे पास यहाँ संख्या दी गई है चार n, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चार कभी भी शून्य पर समाप्त तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप लोग लिख देंगे कि ये चार जो फोर की पावर n जो है ये कभी भी शून्य पर समाप्त तो नहीं हो सकती, कभी भी शून्य पर समाप्त तो नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त तो नहीं हो सकती, ठीक है। बस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक, इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए एक बार मैं ये क्वेश्चन और समझा देता हूँ आप लोगों की। देखिए बोला गया था हमसे कि
क्या 0 पर ये संख्या समाप्त हो सकती है, तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया था पहले। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड जो होता है हमारे पास वो होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है। ठीक है, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हम लोगों ने 4 का गुणनखंड कर लिया, तो यहाँ पे गुणनखंड किया तो 4 की पावर 2 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने जब गुणनखंड किया तो इसका गुणनखंड देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जो कि इस रूप को नहीं फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि 4 का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं हो, और इसीलिए क्या हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए हमारे पास ये हो जाएगा 4 कभी भी 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकता। बस यही लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, अब देखिए आगे आप लोगों का प्रश्नावली है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बुक लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का आगे जो आप लोगों की है वो प्रश्नावली है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, ये आप लोगों की आगे जो है प्रश्नावली है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी तरीके से आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी इसी चैनल से। ठीक है, तो चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर जरूर से कर लेना आप लोग। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।